She is raising her voice that she is not happy in her husband's house. So according to me, the girl is well known that what is happening with her. ठीक है ना? तो both the couples are equally liable for this wrongful act. We shall not add the husband as guilty totally. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, फिलहाल मैं खरखोदा कोर्ट में मौजूद हूं और जो आपने अपडेट अभी देखी थी कि ज्योति नहीं आई, जो प्रवीण का वकील था उसने पूरे मामले से अवगत करवा दिया था, लेकिन इस मामले में एक वकील और हमारे सामने आए हैं जो यहाँ पे खरखोदा कोर्ट में यहाँ पे इनकी ड्यूटी है। इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या है सर आपका? मोहित कौशिक जी, जो एडवोकेट हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। हरियाणा 1008 पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू। माई सेल्फ एडवोकेट मोहित कौशिक, शीट नंबर 21, कोर्ट कॉम्प्लेक्स खरखोदा। सर, ये जो आज यहाँ पे इतना जो है, मतलब इतने सारे पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, मामला जो आप देखने लग रहे हो, आप भी, हालांकि आप इस मामले से जुड़े हुए नहीं होगे, लेकिन समझ रहे होगे कि क्या कुछ चल रहा है। इस मामले को लेके, ज्योति प्रवीण वाले मामले को लेके एक वकील की राय मैं लेना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्या चल रहा है ये? देखो, प्रीमा फेसा ही तो मेरे सामने एक यही बात आई है। मेरा व्यू ये है कि जब लड़की ने लड़के से शादी की, शी वॉज टोटली नॉन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। उसको ये पता था कि लड़का जो है किस हालत में है, और अगर उसको ये बात नहीं पता था कि लड़का किस हालत में है, तो एटलीस्ट लड़की को शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये तो पता चल गया होगा कि हाउ दिस बॉय इज सर्वाइविंग, कि वो दिवालिया है, बैंक करप्ट है, गरीब है, जो भी है। तो 3 महीने पे, जब शादी के 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तब उस लड़की ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अकॉर्डिंग टू मी। अब 2 बच्चे कह रहे हैं, हो चुके हैं इनके, एक बच्चा यहाँ गोदी में है, ये 1.5-2 महीने का होगा। तो अब ये 2 बच्चे होने के बाद शी इज़ रेजिंग हर वॉइस दैट शी इज़ नॉट हैप्पी इन हर हस्बैंड्स हाउस। सो according to me, the girl is well known that what is happening with her. ठीक है ना? तो both the couples are equally liable for this wrongful act. We shall not add the husband as guilty totally. So लड़की भी उतनी ही इक्वली जिम्मेवार है, क्योंकि वो 18 साल की थी जब शादी हो चुकी थी, 18 प्लस होगी। So she was competent to take her decision rightly, according to me. So फिर जब बच्चा हो चुका है और तब इतना सब कुछ हो चुका है, now she is raising her voice, तो मैं तो यही कहूँगा, लड़की से भी मेरी अपील है कि अपना घर बसाए, बच्चों की तरफ देखे। सोशली अगर हम देखें इसके बारे में किसी की भी राय लोगे, जितना मैंने बारीकी से इस केस को देखा है, एज ए कुलीग, विकास दहिया के पास मेरी भी शीट है, तो एज ए कुलीग मैं बस यही कहना चाहूँगा, ही इज़ फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड जस्टिस शुड बी डन, और जस्टिस विल बी डन ओनली व्हेन जब रियूनियन होगा इस कपल का। तो मैं तो दोनों, लड़का है वो चाहे लड़की, मैं दोनों से अपील करना चाहूँगा कि अपना घर बसाएं, और तभी बच्चों के साथ जस्टिस होगा। इन दोनों के बीच में बच्चे पिस कर रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल इनजस्टिस होगा, और मैं तो बिल्कुल इसकी सराहना नहीं करता कि मतलब बच्चे के साथ इनजस्टिस हो। तो अब इनको इक्वली जो दोनों लाइबल थे इस चीज़ के लिए, अब इनको समझना चाहिए और अपना घर बसा लेना चाहिए। और सर, जो देखो आज जो है इतने लोगों को भरोसा दिला के, जो इनकी जो मिसेज है प्रवीण की, ज्योति है, जो अपने जो घर पे गई हुई है बच्चों को छोड़ के, इतने लोगों को भरोसा दिलाया है उन्होंने। मीडिया पे आके उसने बोला भी है कि मैं आऊँगी। पहले वो 2 तारीख के लिए बोल रही थी, लेकिन 2 को भी उन्होंने पता नहीं किस कारण से वो मतलब मिस कर दिया, और वो फिर वो कहा कि भाई 3 तारीख को जो है यहाँ पे आएंगे और अपना फैसला करके और अपने ससुराल वो चली जाएगी। इस तरह की बातें, जो इतने लोगों को भरोसा हुआ, इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, इतने मीडिया चैनल यहाँ पे आए हैं, इतने सामाजिक लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग जो यहाँ पे इस मामले से देखने के लिए भी कि आज क्या अपडेट होगी। लेकिन आज जो है इतने लोगों का भरोसा जो तोड़ने का जो काम किया गया है, इस बारे में आज को लेके क्या कहेंगे एक वकील होने के नाते? मतलब रोजाना आप इस तरह के मामले आप देखते हैं, रोजाना भाई कोई तारीख पे आता है, कोई नहीं आता, इस तरह के आप लोगों के सामने ये केस आते रहते हैं। तो आज जो ये मामला जो आप लोगों के सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्यों नहीं आई होगी वो, क्यों नहीं? इस क्यों का मैं जवाब चाहता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर वो नहीं आई है तो इसका सीधा सा यही मतलब बनता है कि वो घर नहीं बसाना चाहती।
ठीक है, बट इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं आई है। दिस मस्ट बी हर पर्सनल इशू। पर अगर उन्होंने सबको आश्वासन दिया था, सो शी शुड बी प्रेजेंट देयर टुडे एटलीस्ट टू क्लियर हर सेल्फ what have done something wrong with her. So इससे उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिल पाएगी कि what actually happened with her. So इसके लिए she should be present here and should be explain what had happened to her. Okay, so इसमें तो मैं यही कमेंट करना चाहूँगा कि उनको यहाँ आना चाहिए था, वो नहीं आई, वो उनका पर्सनल इशू है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस तरह से जो वकील साहब हैं, जो विकास जी हैं, उन्होंने बताया है कि कोई मतलब यहाँ पे उनकी जो मेडिकल कोई वगैरह वो दे के गया है कि भाई उनको चोट वगैरह लगी हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या ये सच हो सकता है या झूठ है? क्या इसमें एक वकील की क्या राय है इसको लेके? देखो, अगर कोई मेडिकल हुआ है और वो वास्तव में हुआ है, उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ठीक है, अगर जरूरी नहीं, चलो मैं नहीं कहता कि भाई ये मेडिकल गलत हो सकता है, लेकिन वो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि लड़की ने उस लड़के से शादी की है और अब उनके दो बच्चे हैं। तो अगर उसके खिलाफ उनको आवाज भी उठानी है तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उठाए, वो सेक्शन 498A के अंडर जाए। बट लड़के से अलग होना और ये सब कुछ, ये एक अलग मैटर है, तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसके अगेंस्ट वो जा सकती हैं और शी शुड बी प्रेजेंट हेयर फॉर क्लैरिफाई व्हाट शुड बी डन और व्हाट हैड हैपन टू हर। सर देखिए, मैं एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा, जब मान लो देखो वो उनको अगर हो सकता है भाई चोट किसी को भी लग सकती है, भाई ये नहीं कि भाई एक्सीडेंट जो होता है वो अचानक ही होता है, ये नहीं भाई उसका कोई प्री प्लान नहीं होता चोट का, वो अचानक लग सकती है। और हम मानते हैं भाई उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, भाई वो जैसे वो फिसल गई होगी, भाई चोट लगी होगी, लेकिन मतलब इसमें सोचने का विषय ये है कि उनका कोई आदमी जब यहाँ पे आया है, कोर्ट तक आया है, वो उन्होंने यहाँ पे लोगों को देखा भी होगा, या पंचायत बैठी हुई इनको भी देखा होगा, मीडिया कर्मियों को भी देखा होगा, प्रवीण के परिवार को भी देखा होगा, लेकिन फिर भी वो मतलब चुपचाप आके और वकील साहब के पास जो है मेडिकल वो अपना जो वो फाइल वो दे के वो चले गए यहाँ से, और फिर बाद में वकील साहब बाहर आके ये सब बातें बता रहे हैं। ये थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा किया तो क्यों किया होगा उन्होंने कि मतलब जिस तरह से मतलब चुपके से आके, क्या मतलब उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि भाई इस परिवार को अगर मीडिया के सामने नहीं आना था कोई बात नहीं थी, कम से कम प्रवीण के जो परिवार है, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि भाई ये दिक्कत होगी है आज, उसके लिए जो है तारीख ली जा सकती थी। क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए होना तो चाहिए था, लेकिन हम अगर सोशली देखें तो जब दो ग्रुप्स में कोई भी खींचातानी हो जाती है तो हम आपस में, हमारे घर में भी कोई बात हो जाती है, 2-3 दिन के लिए बोलना आपस में बंद कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, मीडिया तक उछल चुकी है, तो मे भी उसने ठीक नहीं समझा हो बात करना, और इसीलिए उन्होंने अपना काउंसिल हायर किया है, तो उसी को मेडिकल दे के वो चली गई हो। तो इसमें मैं कुछ गलत इतना नहीं मानता, क्योंकि क्या पता कि जब वो इनसे बात करती तो इनका भी क्या एक्शन होता। टू अवॉइड हिज एक्शंस उसने ऐसा किया होगा मेरे अकॉर्डिंगली, बट अगर वो बात भी कर लेती तो ठीक रहता। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहित कौशिक जी, जो हमारे साथ हरियाणा एक्ट पर जुड़े थे, जिन्होंने इस मामले को मतलब काफ़ी गहराई से देखा है, सुना है, और आज जो है ये सब देखते हुए कि मतलब इतना जो है सब लोग यहाँ पे ज्योति का इंतज़ार जो कर रहे हैं, लेकिन ज्योति नहीं आई, इसलिए जो है कौशिक साहब जो है इस मामले में उन्होंने इंटरफेयर किया है और अपनी राय उन्होंने रखी है। आप देखते रहिए हरियाणा एक्ट है भाई, जो है मामला नया मोड़ ले चुका है। अब जो है आगे ये मोड़ लेने के बाद ये किस रास्ते पे जाएगा आगे, वो भी जो है हम आपको बैक टू बैक हर अपडेट से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हरियाणा एक्ट पर। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा एक्ट के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।